दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर पहुंची, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी और लोजपा की नेता बेबी कुमारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत बाबा गरीबनाथ के जयकारे से करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि ये धरती जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों की है, जिन्होंने देश को दिशा दी। उन्होंने कहा कि अब लालटेन का नहीं, विकास का समय है। रेखा गुप्ता ने लालू यादव के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सास बहू की कहानी की तरह लालटेन का दौर खत्म हो चुका है। अब बिहार को विकास, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने बेबी कुमारी की तारीफ करते हुए कहा कि बोचा की यह बेटी कभी किसी लालच या फिर दबाव में नहीं आई है, जनता की सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी है और मुश्किल समय में भी मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा कि जब बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब बोचा में भी बाहर आएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि लालटेन के समय बिहार में अराजकता और गुंडा राज था। उस दौर में सिर्फ परिवारवाद पनपा था, गरीबों की सुध किसी ने नहीं ली। उन्होंने नीतीश मोदी की जोड़ी को विकास की गारंटी बताते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। खराब मौसम के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग रेखा गुप्ता को सुनने के लिए पहुंचे। बता दें कि 2020 में बोचा से वीआईपी के मुसाफिर पासवान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2021 में उनके निधन के बाद उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी समर्थित बेबी कुमारी को 37,000 वोटों से हराया था। बेबी कुमारी पहले बीजेपी की नेता रह चुकी है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर 2 बार पार्टी से बगावत कर चुकी है। 2015 में निर्दलीय जीतने के बाद वे फिर बीजेपी में लौटी। फिर 2020 में टिकट न मिलने पर लोजपा में गई, हालांकि बाद में वापस आ गई। अब वे एक बार फिर बोचा से एनडीए की तरफ से मैदान में उतरने की तैयार दिख रही है। साल में जो अंधेरे में डूबा हुआ बिहार था, उसको